हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27th ऑफ मार्च 2025। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। आज क्या क्या हुआ, कैसे सेक्टर्स चले। तो अगर हम देखें पीएसयू बैंक को, तो थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद एक छोटी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। छोटी नहीं, 2.5% की रिकवरी है, अच्छी खासी। मिड कैप पे अच्छी बाइंग आई है, मीडिया में बाइंग आई है, एनर्जी सेक्टर में बाइंग आई है, रियलिटी में बाइंग आई है, स्मॉल कैप सीपीएससी, बैंक निफ्टी में बाइंग आई है। आप देखोगे बैंक निफ्टी में आज खासे वॉल्यूम्स आए हैं। सर्विस सेक्टर में बाइंग आई है और आईटी में बाइंग आई है। राइट, आईटी में बाइंग आई है, एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग आई है। एफएमसीजी सेक्टर देखिए, मैंने आपको बोला था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और अब रीटेस्ट भी कर लिया है इसने, एंड इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गो इन द अपर डायरेक्शन। तो 53,612 अगर क्रॉस होगा तो आपको बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैरिको, डाबर, हिंदी यूनिलीवर, इन सब में आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। सब में बाइंग आती हुई दिखाई दी है एक्सेप्ट ऑटो सेक्टर। ऑटो में भी गैप डाउन खुलने के बाद लोअर लेवल से बाइंग आई है। आप देखेंगे मारुति में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, टीवीएस मोटर्स में बाइंग आई है लोअर लेवल से। फार्मा में बाइंग आई है। एमएनसी जो है आज थोड़ा सा वीक था, कल इसमें थोड़ा पॉजिटिव स्टांस था। अब मैंने बोला जैसे 26,621 के ऊपर अगर जाता है एमएनसी तो आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार निफ्टी की एनालिसिस आप लोगों के साथ करी जाऊंगी। एक निफ्टी, आज निफ्टी जो थी उसकी एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो हम अगर इसको देखते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक तो इसने आज भी अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को जो कि 23,400 पे था उसको डिफेंड किया है। आज का जो लो बना था, आज का लो बना है 23,412। दैट वाज द लो दैट इट मेड, और इसने हाई लगाया 23,640 का। सो 640 को क्रॉस नहीं कर पाई है निफ्टी। एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या हो रहा है निफ्टी को। तो निफ्टी जो है पूरा दिन रेंज बाउंड थी, फुल डे इट वाज रेंज बाउंड। एंड ऑफ द डे the volumes just got increased, maybe unwinding of the positions or something, and there were huge volumes that came up, and which जो ये call writers थे probably they were exiting suddenly, but बहुत ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में तब भी नहीं आई। 23,640 का हाई लगाया। अब कल की बाइक, कल देखना पड़ेगा कि किस तरह का मूवमेंट आता है, कल देखना पड़ेगा कि किस तरह का मूवमेंट आता है ना। तो एनीवे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे YouTube वीडियोस ध्यान से देखते आ रहे हैं, आपने महाराष्ट्र स्कूटर देखा आज? आपको मैंने 2 दिन पहले दिया था ये स्टॉक। डिड यू सी द ब्रेकआउट टुडे, द मैग्निफिसेंट ब्रेकआउट टुडे, जहां हमने बाय दिया था? आई थिंक आई डिड गिव अ बाय एट 10,387। आज इसने 12,119 का हाई लगाया। राइट, पूरा आपको 200 तो नहीं, बट 2000 तो नहीं, बट अराउंड 1800 पॉइंट्स का आपको इसने मूव दिया है। अगर आपने महाराष्ट्र स्कूटर का चार्ट देखा है और सुना है मुझे, गिव अ थम्स अप। रिलायंस इंफ्रा ब्रेकआउट नहीं आया, रडार पे रखेंगे। इट इज हेडिंग अप फॉर अ गुड ब्रेकआउट, बट हैव अ लुक एट रिलायंस पावर। छोटा पेनी स्टॉक है, क्या शानदार ब्रेकआउट आया। थंगमाइल, कल मैंने आपको बोला था मेरी वॉच लिस्ट में है, और लुक एट द ब्रेकआउट इन थंगमाइल। एफएल, हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट। आज की डेट में इसने कल जहां पे मैंने बोला था वहां से जाके इसने पूरा आपको 100 पॉइंट्स का मूव दिया है। एवलॉन में ब्रेकआउट नहीं आया है, एवलॉन टेक्नोलॉजीज में ब्रेकआउट नहीं आया है। सनातन आपको ब्रेकआउट दे दिया इसने, इट्स गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। थर्मैक्स, लुक एट द ब्रेकआउट इन थर्मैक्स। 3478 से जाके 3942 का हाई है, ऑलमोस्ट लाइक आपको 450 पॉइंट्स का मूव मिला है। फोर्टिस हॉस्पिटल, लुक एट द ब्रेकआउट। अभी भी ये स्टॉक 673 675 के ऊपर चलने को तैयार है। टाइम टेक्नो, लुक एट द ब्रेकआउट, ब्रिलियंट ब्रेकआउट। आपको इसने 7-8% का मूव दे दिया है 2 दिन के अंदर। नावा लिमिटेड, नावा लिमिटेड में भी आपको जहां दिया था मैंने बाय के लिए 455, वहां से जाके इसने 520 का हाई लगाया। अर्चियन केमिकल्स जहां पे आपको दिया था 472, वहां से जाके इसने 580 का हाई लगाया था। आपने अगर इनमें से किसी में भी पैसा बनाया है, जिनमें से मैंने आपको रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, थंगमाइल, एप्पल एंड सनातन, मैंने कल ही आपको दिया पूरा लिस्ट। अगर आपने किसी में भी पैसा बनाया, गिव अ थम्स अप, like, share and subscribe and write in the comment. I want to hear from you. Irony is कि मैं इन किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकती हूँ। My best and the first research comes for you guys. आप लोगों के लिए आती है सबसे पहली रिसर्च, चाहे जिस भी जो भी मुझे बेस्ट रिसर्च मिलती है मैं यूट्यूब पे या अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, बिकॉज आई फील दैट्स द वे आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी, राइट।
आज की लिस्ट की मैं बात करूंगी, बट पहले मुझे आप लिख के बताओ कि आपने मेरा वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे, आपने ये ब्रेकआउट देखा है कि नहीं देखा, आपने रिलायंस इंफ्रा का या थंगमाइल का ब्रेकआउट देखा है कि नहीं देखा। एक दिन में 10% का मूव दिया थंगमाइल ने, थर्मैक्स ने आपको एक दिन में 8% का 10% का मूव दिया है, थोड़ा रिट्रेस भी हो गया, 10-12% का मूव दिया है। दिन में दिया था आपको मैंने, लाइक लाइव मार्केट में दिया था मैंने CGCL 18.5% का मूव दिया था स्टॉक में, फिर सडनली ड्रॉप आ गया। आई hoping that you all have been trailing the stop loss because stock market is very unpredictable, right? तो आज मैं आप लोगों को लिस्ट दूंगी। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम 100% ऑल राइट। सो आज मैंने जो रिसर्च करी है मैं आपके लिए निकाल के रखती हूँ। आई स्टिल फील कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो आके लिखेंगे कि आप 500 स्टॉक दोगे तो 2-3 तो चल ही जाएंगे। ठीक है, 500 स्टॉक तो नहीं देती हूँ मैं, एक लिस्ट बनाती हूँ, उस लिस्ट में से कुछ मेजर चल जाते हैं, राइट? बिकॉज देयर इज अ वे, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। आई फिल्टर आउट द बेस्ट स्टॉक्स ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, और ज्यादातर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देती हूँ जिनमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाए, राइट? मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं रिसर्च कर ही रही हूँ, मैं इतना अपना टाइम स्पेंड करती हूँ मार्केट में, आई शुड गिव माई बेस्ट रिसर्च टू यू ऑल सो दैट आप लोग पैसा बनाओ, सो दैट किसी का तो भला हो। मेरा तो भला हो नहीं सकता क्योंकि मैं इससे पैसे नहीं कमा सकती हूँ। मैं मेरा काम है केवल रिसर्च देना। तो आप लोग पैसा बनाइए, ट्रस्ट करिए मेरी रिसर्च को, एंड दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। सो नाउ मैं शेयर करूंगी आज जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। आपने फोर्टिस देखा, फोर्टिस इज अगेन रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। अगर ये 675 के ये मेरा पहला स्टॉक है आज की लिस्ट का। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जो कि आज 8% चला है। 8% चलने के साथ इसने ना एक डोमिनेंस दिखाई है मार्केट में कि ये अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप देखेंगे काफी समय से रेंज बाउंड है, ऑलमोस्ट लाइक जनवरी से ये होवर कर रहा है, कंटिन्यूसली होवरिंग इन दिस रेंज विच इज 104 टू 125, इस 20% के मूव में मूव कर रहा है। Now it's kind of getting ready to give a fresh breakout. So आप इसमें 127.5 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 115 के आसपास का, और ऊपर की तरफ टारगेट्स आर जस्ट फ्री, जस्ट ओपन टारगेट्स। और ये रिसेंटली लॉन्च IPO है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिट्रेस इट्स हाई एटलीस्ट, इफ नॉट देन द लिस्टिंग प्राइस को एटलीस्ट टच करने जाएगा। तो पेशेंट रहिएगा, हर डिप पे आप इसमें बाय कर सकते हैं। The stock is showing that this is kind of consolidating. The next stock that I'm going to keep on my radar is Apollo Microsystem. Here is Apollo Microsystem. I've been watching it for a long time, and this stock is consolidating, right? This stock is continuously consolidating, and let me just show you what I mean. कि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है for a long time. It has been trading in a channel. Right now it's kind of getting ready to give a fresh breakout. जो इसके पास बैरियर्स थे उसके आसपास खड़ा है, which is 124 125। पहला टारगेट आपको 130 का मिलेगा, 130 क्रॉस होने के बाद 135 140 145 150 का टारगेट मिलेगा, और आप इसमें 155 157 क्रॉस होने के बाद हायर टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जाके चेक करिए कंपनी क्या करती है, किस सेगमेंट में है। आप लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो क्या बात बनी? बिल्कुल भी नहीं बात बनी। उसके बाद एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है कैपलिन पॉइंट, कैपलिन पॉइंट लैब। तो दिस स्टॉक हैज गुड बिल्डअप्स फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ देखिए अब वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और अब ये जो है पास बैरियर को ब्रेक करने के लिए तैयार है। 2100 के ऊपर पास बैरियर ब्रेक करने के लिए तैयार है। पहले आपको टारगेट मिलेगा 2240 का, फिर 2340 का, फिर उसके बाद आपको ऊपर की तरफ के टारगेट 2500 और इवन 3000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये नहीं स्टडी करूंगी मैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी कंपनीज आप लोगों के साथ स्टडी करी है। अगर आपको लगता है कोई कंपनी वीक है एंड यू डोंट वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज आई नो दैट ऑल ऑफ देम आर रॉक सॉलिड कंपनीज। अगर आपको किसी का भी कोई पॉइंट, कोई रेड फ्लैग दिखता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन आई विल just revisit and see, you know, if there is something wrong. So आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 2105 के ऊपर, टारगेट्स आएंगे 2240 2340 2600 एंड ऊपर की तरफ 27 2800। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगी, राइट, या एक बुलिश जोन रहेगा। ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक था।
और जो मेरा बेस्ट स्टॉक है जिसमें मैं आपको एक बहुत बढ़िया टारगेट दूंगी वो लास्ट में आएगा, तो जुड़े रहिए। DBL, Dilip Bilcon, right? This is also a company which has been just building up nicely, and I just want to show you कि how the price is building up. Price एक चैनल में चल रहा है और अब जो है ये प्राइस एक पास्ट बैरियर को खड़ा है ब्रेक करने के लिए। लॉन्ग बैरियर जो है इसका 485 के आसपास है, उसको ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जैसे ये स्टॉक 485 को क्रॉस करेगा, आपको 500, 520, 540 एटलीस्ट 515 के टारगेट तो जरूर दिखेंगे, और उसके बाद आपको 520, 540, 560 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है ना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे से आपको ये जो जो सपोर्ट दिख रहा है ना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। मार्केट धीरे धीरे कहीं ना कहीं आके सपोर्ट ले रहा है, बाइंग आ रही है धीरे धीरे। अब ऐसा कुछ नहीं है जो कि 6-7 महीने गिर चुका है मार्केट, डजंट मीन इट विल कंटिन्यू फॉलिंग फॉरएवर, बट रिकवरी आने में समय लगेगा। बट जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, दे विल स्टार्ट शोइंग रिकवरी विद मच फास्टर पेस। सो दिस इज हाउ दिलीप बिल्डकॉन इज लुकिंग लाइक। 485 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और आपका पहला टारगेट रहेगा 515 का। वो क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 550, 560 और 585 के टारगेट दिखेंगे। 585 क्रॉस हो जाता है तो आपको 600, 625 ये सारे टारगेट्स आते दिखेंगे। अब मैं बात करूंगी जो लास्ट स्टॉक है, जो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत बढ़िया है, विच इज मैजडॉक। मैजडॉक शिप बिल्डिंग। तो ये आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है डेली, राइट? डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। आपको प्रॉब्ली इससे ज्यादा अच्छा नहीं समझ में आएगा, मैं आपको वीकली चार्ट दिखाती हूँ इसका, और इसको रिमूव करती हूँ ड्रॉइंग्स को। ये इसका वीकली चार्ट है स्टॉक का, और आप देखिए इसने काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है रेडी हो रहा है ऊपर चलने के लिए। यहां से ये स्टॉक चलना शुरू करेगा तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 2900 का। क्योंकि हम वीकली चार्ट को रेफर कर रहे हैं तो हमारा ब्रेकआउट भी जो रहेगा लॉन्ग एटलीस्ट जुलाई से, लास्ट जुलाई से लेके और आप मार्च तक का, मार्च अप्रैल तक का ये देख रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 9 महीने का कंसोलिडेशन है। अब मैं इसमें ऐसा समझती हूँ कि जब ये गिरा था फ्रॉम 3000 इट रीच टू 1950, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो आप, मेरा इसमें टारगेट आने वाले समय में 4000 का रहेगा। आने वाले कम से कम कुछ महीनों में, 2-3 महीने लगाइए, 5 महीने लगाइए, 4000, 4500 एंड 5000 ये सारे मेरे इसमें टारगेट रहेंगे। मैजडॉक के भी फंडामेंटल्स में डिस्कस नहीं करूंगी, आप जाके डिस्कस करिए, सारी दुनिया की रीलें इस पे बनने लग रही है, राइट? बट अपना व्यू बनाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है आप इसमें कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। और लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर दैट आई हैव नो होल्डिंग इन एनी ऑफ दीज, नो होल्डिंग इन एनी वन ऑफ दीज। मेरी बहुत थोड़ी सी होल्डिंग रह गई है, बहुत थोड़ी सी होल्डिंग है बाकी म्यूचुअल फंड्स में, और वो भी बहुत बहुत कम स्टॉक्स में। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर आपको अच्छा लगता है काम, आपको लगता है कि वैल्यूएबल काम करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपको एक ऑनेस्टी से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो प्लीज थम्स अप दीजिए और इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका कमेंट मैटर करता है, आपका हर चीज मैटर करता है। आप पैसे बनाते कि नहीं बनाते वो मैटर करता है। आप कमेंट लिखते कि नहीं लिखते वो मैटर करता है। आपको मेरा काम अच्छा लगता है कि बुरा लगता है वो मैटर करता है। आप ऑडियंस नहीं है मेरे लिए, आपको मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे आंसर लिख के दें, राइट? ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11। बाय बाय, टेक केयर।